नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और आज का हमारा टॉपिक है जहाँ जैक रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत 1712 से 1778 ईस्वी। विचारों की पृष्ठभूमि। जहाँ जैक रूसो यह एक फ्रांसीसी विद्वान था। यह भी हॉब्स तथा लॉक की तरह सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थक था। इसने अपने विचारों में जनतांत्रिक राज्य का समर्थन किया। यह दैवीय सिद्धांत का कटु आलोचक था। इसने जनतांत्रिक विचारों का प्रतिपादन करने के लिए अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक संविदा की रचना की। 1762 में इस रचना का प्रकाशन हुआ। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के संदेश को मुखरित करने वाली 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति पर इन विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। रूसो को आधुनिक जनतांत्रिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करने वाली फ्रांसीसी क्रांति का जनक माना जाता है। रूसो के अनुसार मानव स्वभाव। रूसो मानव स्वभाव को निर्दोष और निष्पाप मानता है। उसके अनुसार स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता उसके स्वभाव के विशेष गुण हैं। वह घृणा, ईर्ष्या, चिंता, अहंकार आदि दुर्गुणों से मुक्त होता है। मनुष्य अच्छा और निस्वार्थी होता है तथा तर्क के बजाय भावनाओं से प्रेरित होता है। प्राकृतिक अवस्था। रूसो प्राकृतिक अवस्था को दो चरणों में बांटता है। प्रथम चरण में मनुष्य स्वार्थ और परमार्थ का ज्ञान न होने के कारण स्वतंत्र था। उसका जीवन सरल था, आवश्यकताएं सीमित थी। इस अवस्था में मनुष्य सुखी, संतुष्ट और स्वावलंबी था। भोलापन उसका मूल लक्षण था। इसमें न छल था न कपट। उसे तेरे मेरे, नैतिकता या अनैतिकता का ज्ञान नहीं था। रूसो इस अवस्था के मानव को उदात्त वंचक की संज्ञा देता है। रूसो के अनुसार इस अवस्था का बुनियादी नियम था अपना हित देखो, दूसरों को कम से कम हानि पहुंचाओ। दूसरा चरण रूसो के अनुसार यह प्राकृतिक अवस्था अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकी। धीरे धीरे उसका पतन होने लगा। पतन का मुख्य कारण था संपत्ति का उदय। इसने व्यक्ति को स्वार्थी बना दिया और प्राकृतिक अवस्था की अच्छाई को समाप्त कर दिया। फलतः स्वार्थ, हिंसा, कलह एवं द्वेष आदि का उदय हुआ। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। मनुष्य का जीवन असुरक्षित हो गया। रूसो इस अवस्था की आलोचना करते हुए कहता है कि मनुष्य जब पैदा होता है तो स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वह प्रत्येक स्थान पर जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। मनुष्य इस अवस्था में अशांत और बेचैन रहने लगा और इससे मुक्ति प्राप्त करने के साधन तलाशने लगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वह एक समझौते की ओर अग्रसर हुआ। ये समस्त अधिकार सामान्य इच्छा के रूप में समाज में समाहित हो जाते हैं। रूसो के अनुसार इस अराजक स्थिति से छुटकारा पाने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और अपने संपूर्ण अधिकारों का समर्पण किया, किंतु यह समर्पण शासकों को नहीं, समाज को किया गया। समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न हुई तथा सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। समझौता। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज का सदस्य होता है, अतः समझौते के फलस्वरूप निर्मित समाज का अंग होने के कारण इन अधिकार को पुनः प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जो गंवाता है, समाज का
सदस्य होने के कारण उसे पुनः प्राप्त कर लेता है। समझौते के फलस्वरूप जीवन की असुरक्षा, हिंसा, अराजकता आदि समाप्त हो जाती है और राज्य की उत्पत्ति होती है। रूसो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक राज्य की कल्पना करता है, जिसमें सारी शक्ति संप्रभुता समाज में निहित होती है, सामान्य इच्छा के नाम से संग्रहित रहती है। यदि समाज को सरकार सामान्य इच्छा के विरुद्ध कार्य करती है तो जनता को उसे हटाने का अधिकार होता है। अब है विशेषताएं। रूसो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति में प्रत्येक ने सबके साथ अपने समस्त प्राकृतिक अधिकार और शक्ति सामान्य इच्छा को समर्पित कर दी। प्रत्येक व्यक्ति सामान्य इच्छा का सदस्य होने के कारण सामूहिक रूप से उसे प्राप्त कर लेता है। इस समझौते से व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु व्यक्ति को सकारात्मक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। समझौते से सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। सामान्य इच्छा सदैव अच्छा करती है और जन कानून का स्रोत होती है। रूसो सामाजिक समझौते का ही उल्लेख करता है, राजनीतिक समझौते का नहीं। अतः सामान्य इच्छा पर आधारित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होती है। सामान्य इच्छा को मूर्त रूप देने वाली सरकार यदि निरंकुश होकर सीमाओं का अतिक्रमण करती है तो उसे अपदस्थ किया जा सकता है। समझौते की आलोचना। पहली आलोचना है प्राकृतिक अवस्था सही नहीं। रूसो ने जिस प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है वह इतिहास सम्मत नहीं है। आदिम अवस्था की खोज से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में आदर्श फर्नीचर नहीं था। दूसरी आलोचना है परस्पर विरोधी। रूसो के अनुसार समझौता व्यक्तिगत और सामाजिक पक्षों के बीच होता है। जब समाज था ही नहीं तो सामाजिक पक्ष कहाँ से आया। तीसरा है अतीत प्रेमी। रूसो मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था के अधीन बताकर अतीत प्रेम प्रकट करता है। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे वो प्राकृतिक दिन वापस लौटा दे। मानव इतिहास प्रगति और आगे बढ़ने का सिद्धांत है, न कि वापस पीछे लौटने का। साम्राज्यवाद का पोषक। रूसो की सामान्य इच्छा तानाशाही शासन का संकेत देती है, जो कि उचित नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें प्रजा पर अत्याचार की संभावना होगी। व्यक्ति की दोहरी स्थिति। रूसो व्यक्ति को दोहरा व्यक्तित्व प्रदान करता है। वह शासक भी है और आज्ञा पालक भी। इससे व्यक्ति की स्थिति हास्यास्पद बन जाती है। महत्व। रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत का आधुनिक युग के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। जन सहमति और जनतंत्र के विचारों ने उस समय की व्यवस्था पर इतना प्रभाव डाला कि फ्रांस में क्रांति हुई। स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांत का विकास हुआ। तो ये था रूसो का सामाजिक सिद्धांत। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।